जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से आपका सशक्त भारत चैनल में स्वागत है। तो आज हम डिस्कशन मान लिए करने जा रहे हैं कि अहमद अशफाक करीम जो आरजेडी के बड़े नेता थे, राज्यसभा सदस्य थे, और जब लोकसभा का उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बड़ा हमला लालू यादव पर किया है, पार्टी पर बड़ा हमला किया है। अब वो मतलब कि लेटर जो लिखे हैं लालू यादव को, और लेटर में जिस तरह का उन्होंने भावना व्यक्त किया, लेटर में स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप सामाजिक न्याय के आदमी अपने आप को समझते रहे हैं और हम लोग भी समझते रहे थे अभी तक। आपने जातीय गणना कराने का बात किया, केंद्र में भी जातीय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मुसलमानों को भागीदारी देने की बात आती है तो आप पीछे हट जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर मालिक कहा कि बिहार में 17% मालिक मुसलमान हैं, 17% ज़्यादा है, और आपने 22 में मात्र 2 सीट दिया और अपने जाति को 8 सीट दिया, जिसका पॉपुलेशन 14% है। तो उनका आरोप जायज है कि आपने तो भागीदारी नहीं ही दिया, जो संख्यानुपात में भागीदारी होना चाहिए था, जो समुचित भागीदारी हो, तो उन्होंने तो दिया भी नहीं, लेकिन आपने सम्मानजनक भागीदारी भी नहीं दिया। ये बड़ा आरोप लगाकर उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दिया और कहा कि ऐसी परिस्थिति में राजद के साथ काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। और उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया, जब कटिहार से उनका टिकट कट गया तो लालू जी ने कहा कि आप वहां से अपने निर्दलीय लड़ जाइए। ये तो और गंभीर आरोप है। एक तरफ आप कांग्रेस से तालमेल रखते हैं, दूसरी तरफ उसके विरुद्ध निर्दलीय लड़ने का आप बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम लड़ना होगा तो यहाँ से नहीं लड़ेंगे, हम अररिया से निर्दलीय लड़ेंगे। तब इनका हक्का बक्का बंद हो गया। तो ये लालू जी का करिश्मा आप कह लीजिए, ये लालू जी का चाल कह लीजिए, लालू जी का जो भी आप कह लीजिए, लेकिन सवाल उठता है कि अहमद करीम साहब, आपने ये सवाल पहले क्यों नहीं उठाया, भागीदारी का सवाल? जब आज आपका राज्यसभा का टिकट नहीं मिला दोबारा और लोकसभा से टिकट से वंचित हो गए, तब आपने ये सवाल उठाया। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अन्याय हुआ, जिस तरह से बीजेपी मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, तो राजद भी अन्याय ही कर रही है। अगर जिसको समुचित भागीदारी देने से कोई इनकार करता है तो निश्चित रूप से उसके साथ बेईमानी मानने करता, अन्याय कर रहा है। तो ये अलग उनसे नहीं है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन आपने गलत समय चुना। जब आपको टिकट नहीं मिला तब आपने मान कि सवाल उठाया, इसलिए आपके द्वारा उठाए गए सवाल की अहमियत स्वतः खत्म हो जाती है। यही आप पहले उठाए रहते तो आज उसका अलग उसका स्थिति रहता। तो खैर, कहने का मतलब है कि मुसलमानों को अब समझना है, मुस्लिमों को समझना है कि आपके साथ बीजेपी अन्याय तो कर ही रही है, उसकी बात तो समझ में आती है कि वो हिंदू सेंटिमेंट को, यूनिट को आपके विरोध में भड़काना चाहती है, उसको यूनाइट करना चाहती है। लालू जी मान ले कि क्यों कर रहे हैं? अपने जाति को 8 सीट, जिसका 14% पॉपुलेशन है, आज जिसका पोल 17% से ऊपर है, तो उसको 2 सीट, इसका क्या मतलब है? तो ये सारी बातें हैं जो सामाजिक न्याय को कमज़ोर कर रही है,
न्याय की प्रक्रिया है उसमें बाधक मान लेके बना हुआ है, और जो सोशल जस्टिस जो डिरेल हो गया है, संविधान के अनुरूप सोशल जस्टिस स्थापित करने में असुविधा हो रही है, दिक्कत जो हो रही है, उसको डिरेल करने का काम लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग ही मान लीजिए किए। इसलिए साथियों, जम के विरोध करिए। जहाँ गलत हो रहा है गलत का विरोध होना ही चाहिए, और लोगों को वो सोचना चाहिए कि आखिर उनका जो आरोप है, आरोप तो सही है, आरोप तो गलत नहीं है। भले ये है कि आपने कब उठाया, जब आपको टिकट नहीं मिला तब उठाया, लेकिन इससे सवाल जो उठ रहे हैं उसकी अहमियत कम थोड़े हो जाएगी। इसलिए सभी को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी अन्याय हो, जिस किसी के भी साथ अन्याय हो, जिसका समुचित भागीदारी नहीं मिल रहा हो, वर्गीय आधार पर जिनका भागीदारी नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, और वही सामाजिक न्याय है। और उसके विरोध में कोई जा रहा है तो सामाजिक अन्याय होगा। तो अन्यायी शक्तियों के खिलाफ लड़ना सभी का दायित्व है, ताकि सभी को न्याय मिल सके। अन्यथा हम एक दूसरे के खिलाफ देखते रहेंगे कि लोग उसके खिलाफ अन्याय करते रहेंगे, हम तमाशा बीन रहेंगे, और वोट के दिन जो है ना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम वोट दे देंगे। तो इसलिए अन्यायी ताकतों को हराना बहुत ज़रूरी है। मेरा अनुरोध होगा कि अन्यायी ताकतों को एक बार हरा कर तो आप देखिए क्या मान लें कि रिजल्ट आता है। तो अन्यायी शक्तियों के विरुद्ध आम जनों को एकजुट होना चाहिए। वो अन्याय चाहे किसी के साथ हो, एकजुट होकर उसका प्रतिकार करना चाहिए, और अन्यायी शक्तियों को परास्त करना चाहिए चुनाव में। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।